नमस्कार दोस्तों, अगर आप लद्दाख में रहते हैं या लद्दाख के किसी गांव में ज़मीन खरीदने, बेचने या बसने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में ज़मीन के जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया गया है। क्या बाहर के लोग लद्दाख में ज़मीन खरीद सकते हैं? क्या बिना अनुमति ज़मीन ट्रांसफ़र वैध होगी? आज के वीडियो में हम लद्दाख लैंड रिकॉर्ड 2026 और लोगों के लिए ज़रूरी टिप्स आसान लैंग्वेज में शेयर करेंगे। अगर आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और न्यू रूल से अपडेट रहें। स्वागत है आपका अपने चैनल राम खिलावन पर, जहां हम लाते हैं खेती किसानी, सरकारी योजनाओं और ज़मीन नियमों की सही जानकारी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप न्यू रूल से जागरूक रहेंगे, किसी भी धोखाधड़ी से बचते रहेंगे। अब बात करते हैं न्यू रूल के बारे में, जो गवर्नमेंट ने लद्दाख के लिए न्यू रूल बनाए हुए हैं, जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट रूल है लद्दाख में ज़मीन का कानूनी ढांचा। किस तरीके से कानूनी ढांचा होगा, वहाँ के जनजाति बहुल संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कौन कौन से नियम बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। लद्दाख एक जनजाति बहुल और संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ जमीन से जुड़े नियम स्थानीय परंपराओं और विशेष कानूनों के तहत लागू होते हैं। नए नियमों के अनुसार गांव की जमीन मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों के लिए सुरक्षित है। बाहरी व्यक्तियों मीन्स नॉन रेजिडेंट्स को ज़मीन खरीदने पर कड़े प्रतिबंध हैं। ज़मीन ट्रांसफ़र केवल तय कानूनी प्रक्रिया से ही मान्य होगी, इसके अलावा कोई प्रक्रिया मान्य नहीं होगी। अगर आपको कोई ज़मीन खरीदनी है लद्दाख में तो आपको कानूनी प्रक्रिया ज़रूर जाननी चाहिए, इसके बाद ही ज़मीन लेना चाहिए। नेक्स्ट है लैंड ट्रांसफ़र लीज एंड अप्रूवल सिस्टम। अप्रूवल सिस्टम क्या है गवर्नमेंट का लद्दाख के लिए, जो प्रशासन ने सबके लिए स्पष्ट किया हुआ है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की बिक्री, लीज या ट्रांसफ़र के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अनुमति जरूरी है। अवैध या फर्जी दस्तावेजों पर की गई डील रद्द की जा सकती है। जनजाति भूमि की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। इन नियमों का मेन उद्देश्य स्थानीय लोगों की ज़मीन और संस्कृति की रक्षा करना है। इसलिए अगर आपको कोई भी ज़मीन परचेज करनी है तो आप दस्तावेज ज़रूर चेक करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सबसे पहले अनुमति लें, इसके बाद ही सौदा तय करें। नेक्स्ट है विलेज लैंड एंड स्ट्रैटेजिक प्रोटेक्टेड एरिया। कौन कौन से हैं और प्रोटेक्टेड एरिया के लिए कौन कौन से रूल हैं, उनसे रिलेटेड है। लद्दाख में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि गांव की ज़मीन, संरक्षित क्षेत्र और रणनीतिक मीन्स स्ट्रैटेजिक जोन तीनों के लिए अलग अलग हैं। कई क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से निर्माण और खरीद पूरी तरह प्रतिबंधित है। बिना जानकारी के किया गया सौदा भविष्य में कानूनी संकट में डाल सकता है। इसलिए आप जब भी सौदा करें तो कानूनी सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, लद्दाख के लोगों के लिए ज़रूरी टिप्स हैं। ज़मीन खरीदने से पहले अपनी पात्रता मीन्स एलिजिबिलिटी ज़रूर जांचें। सेकेंड, रेवेन्यू ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लिखित अनुमति लें। किसी भी मौखिक समझौते या दलाल पर भरोसा ना करें। ज़मीन से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले कानूनी सलाह जरूर लें। लद्दाख में ऐसी ही हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछें। इस वीडियो को अपने किसान भाइयों परिवारों को साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सकें, और इस वीडियो को आप अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे गांव के लोग भी जागरूक हो सकें और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।